होता है ना बेटी होती है संतान के नाम पर। यदि संतान के नाम पर उस बहन के गोद में कोई बेटा दे देता है, कोई बेटी दे देता है, तो उस बहन के आंख में खुशी छा जाती है। नहीं, खुशी छा जाती है। ए बाबू, रानी माँ क्या करती है, गोद में उठा लेती है, स्नान कराती है। हाँ, स्नान कराती है, आंख में काजल लगाती है, मुंह में पाउडर लगाती है, नया कपड़ा पहनाती है, एक कटोरा में दूध भात लेकर के चंद्रहास को भोजन कराती है। चंद्रहास का पेट भर गया। रानी माँ कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरा बेटा है, इसी राज दरबार में रहना। जब तुम 16 साल का हो जाओगे तो मैं तुमको राजा बना दूंगा, मैं तुमको राजा बना दूंगी। चंद्रहास कहा कि माँ, यदि तुम मुझे बेटा समझती हो ना, तो मैं भी तुमको माँ समझता हूँ। ए माँ, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला। ए माँ, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। ए बाबू देखिए, रहने लगा। चंद्रहास अब हो गया क्या साल का, 16 साल का। 16 साल का हो गया। राजा चंदन मन में विचार करते हैं, इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है कब भगवान का बुलावा आएगा और इस शरीर से प्राण को लेकर के चला जाएगा। अपने जीते जी चंद्रहास को राज तिलक दे देता हूँ। निमंत्रण कार्ड जगह जगह बंटवाते हैं और उनको भी निमंत्रण दिया गया। किनको? वह बेमनमा राजा के नहीं, ओकरो निमंत्रण दल के बेमनमा राजा के। जे राजा 4 जल्लाद के साथ मारे के लिए बच्चा के भेजलक, जे बच्चा के पास न माय छे न बाप छे, अनाथ बच्चा के, ओकरो निमंत्रण दल के। दोनों में दोस्ती चले रहे। तो सारे के सारे राजा महाराजा मिल करके आते हैं, चंद्रहास को राज तिलक देते हैं। चंद्रहास चंदनपुर का राजा बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये हैं स्वर्गीय सिकंदर बाबू का सुपुत्र हैं चनरदेव बाबू, सबसे छोटका बेटा। नहीं, सबसे छोटका बेटा को बाप ज्यादा मानते हैं। नहीं, छोटका बेटा दुलार होता है, छोटका बेटा से बहुत प्यार करते हैं बाप। तो ये हैं चनरदेव बाबू, अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर ये 21 रुपये का दान दिए हैं। गुरु महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। जय हो चनरदेव बाबू की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। ये हैं हमारे ये हैं हमारे जो है विजेंद्र बाबू ने अपने पिताजी के याद में और ये हैं हमारे विजेंद्र बाबू की माँ है कपूर्णा देवी। नहीं, अपनी माँ के नाम पर देखिए हमारी कीर्तन मंडली को 21 रुपये का दिए हैं। उन माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। गुरु महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहें। बच्चा को
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। ए बाबू, बेमनवा राजा के साथ में एक हरि प्रसाद नाम का सिपाही आया था। वो सिपाही पहचान गया कि वही चंद्रहास है जिसे मारने के लिए 4 जल्लाद के साथ जंगल भेजा था। ए बाबू देखिए क्या होता है। राजा साहब से कहा कि जिसे आप मारने के लिए भेजा है चंद्रहास, वो तो जिंदा है। कहा क्या वो जिंदा है? राजा साहब की आंखें लाल हो जाती है, फिर कुटी तन जाती है, भुजाएं फड़कने लगी। कहा जब तक इस दुश्मन को जान से नहीं मार दूंगा भिखमंगा बेटा को, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा चंदन हाथ में लोटा में जल लेकर के आते हैं, चलिए मित्र भोजन करने के लिए। कहा कि ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे जब तक स्नान नहीं करेंगे, 108 दाना की तुलसी की माला से जाप नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। कहा कि देखिए वो जाइए स्नान कर लीजिए, और ये पूजा घर है, जाइए हजारों तुलसी की माला है, पूजा कर लीजिए। कहा कि हम दूसरे के माला से जाप नहीं करते हैं, अपना माला से जाप करते हैं। साउंड से बच्चा को बगल कर दियो, तनी बा साउंड से कुर्सी बगल कर दो, तुम बगल कर ला। हाँ, कहा कि मैं दूसरे के माला से जाप नहीं करते हैं, अपना माला से जाप करते हैं। कहा कि कौन जाएगा वहां पुनतलपुर लाने के लिए आपके घर? कहा कि चंद्रहास को भेज दीजिए ना। कहा कि चंद्रहास आपका घर देखा है? बगले में चंद्रहास कहा कि पिताजी इनका घर हम बचपने में देखे हैं। नहीं, इनका घर हम बच्चे में देख लिए। कल के रे बेटा माला लावे ले जे भी, तो चंद्रहास कल के पिताजी अपने का आदेश हो जेते तो जरूर जेबे। एक सिपाही को बुलाया कि सिपाही लाल रंग का घोड़ा ले आओ। लाल रंग का घोड़ा ले आते हैं। चंद्रहास उस घोड़ा पर बैठ जाते हैं, घोड़ा का लगाम पकड़ लेते हैं, 1-2 कदम आगे बढ़ा देते हैं। अब बगले में बेमनवा राजा कहा कि रे बेटा तुम जाएगा माला लाने के लिए, मेरा बेटा तुमको नहीं पहचानता है। आओ बेटा आओ, मैं तुमको एक चिट्ठी लिख करके देता हूँ। गौर कीजिएगा बाबू, प्रसंग की अंतिम घड़ी है। वो बेमनवा राजा चिट्ठी लिखे छे, तनी ध्यान से सुनबे। बेमनवा राजा चिट्ठी लिखे छे, प्रिय बेटा मदन रहना तू सदा आनंद। चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा, और किसी से ना कहना, मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को विष दे देना। समझ गलिए ना? हाँ, तनी एक बार और पढ़ लियो। प्रिय बेटा मदन रहना तू सदा आनंद, चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा, और किसी से ना कहना, मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को विष दे देना। चंद्रहास को मोर करके दे देते हैं। और चंद्रहास क्या वो राशि पाग जो बांधे थे ना, उसी पगड़ी में चिट्ठी को रख लेते हैं, और चलते चलते वही फुलवारी पहुंच जाते हैं। कौन फुलवारी? वही फुलवारी जिस फुलवारी में चंद्रहास के गाल पर तमाचा मारता था। सोचा कि इस फुलवारी में बहुत मार खाया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। घोड़ा को एक वृक्ष में बांध देते हैं, और पितामरी बिछा करके सो जाते हैं। नींद आ जाती है, और तब तक मैं उधर से वही बेमनवा राजा की बेटी बिसिया 10-20 सहेलियां के साथ फुलवारी घूमने के लिए आई। देखी रे, मेरे पिताजी के बगीचा में घोड़ा बांध रखा है। अपनी सहेलियां से कहा कि बहन और मेरी सहेलियां, चल देखती हूँ कौन घोड़ा बांध रखा है। जब वहां से आती है, देखती है एक वो पूर्व सुंदर लड़का को, घुंघरीला बाल हैं, मुखमंडल अपार तेज चमक रहा है, काले काले आंख हैं, लाल लाल गाल हैं, लाल लाल होठ हैं। सुंदर चेहरा को देखकर बिसिया कहने लगी कि हे माँ सरस्वती, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, इन नौजवान से हमारी शादी हो जाती है तो मैं आपका पूजा युग युग करूंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिसिया की नजर चिट्ठी के ऊपर पड़ जाती है। बाबू विचार कीजिएगा, प्रसंग की अंतिम घड़ी है। बिसिया कदम आगे बढ़ाती है और चिट्ठी को खींच लेती है, और खींच करके चिट्ठी पढ़ती है। प्रिय बेटा मदन रहना तू सदा आनंद, चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा, और किसी से ना कहना,
मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को विष दे देना। अरे मेरे पिताजी लिखे हैं विष दे देना। इतना सुंदर नौजवान को मरवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा मैं कदापि होने के लिए नहीं दूंगी। बिसिया क्या करती है बाबू, एक आम का पत्ता तोड़ लेती है। देखिए, आम के पत्ता तोड़ लेती है। अब बिसिया के आंख में काजल, उस सिक्की में काजल लगा देती है। अब 20 जगह परिया बना देती है। अब चिट्ठी पढ़िए। प्रिय बेटा मदन, रहना तो सदा आनंद, चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा और किसी से न कहना, मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को बिसिया दे देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पत्र को मोड़ करके चंद्रहास के पगड़ी में रख देती है। चंद्रहास की जब आंख खुली, बिसिया कहती है, ओ लाल घोड़ा वाला अपना परिचय दीजिए। चंद्रहास कहा कि मेरा नाम चंद्रहास है, मैं राज दरबार जा रहा हूँ चिट्ठी पहुंचाने के लिए। बिसिया कहती है कि ठीक है जाइए। चंद्रहास घोड़ा को खोलते हैं, चल देते हैं। राज दरबार जो ही पहुंचते हैं, एक सिपाही कहा कि सिपाही हमको मदन कुमार से मुलाकात करवा दो। एक सिपाही दौड़ करके जाते हैं, मदन भैया, ओ मदन भैया, अरे दरवाजे पर एक नौजवान आया है, आपसे भी बहुत सुंदर है, आपसे मिलना चाहते हैं। और ये हैं हमारे पंकज बाबू का सुपुत्र हैं ललित कुमार, अपने दादा के नाम पर, नहीं अपने दादा के याद में, अपने स्वर्गीय दादा सिकंदर बाबू के श्राद्ध कर्म के अवसर पर ये 12 रुपये का दान दिए हैं। गुरु महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, स्व परिवार सुख में जीवन को बिताते रहें। कहा कि राजकुमार आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। मदन कुमार आते हैं, चंद्रहास चिट्ठी देते हैं। चिट्ठी पढ़ते हैं, मदन कुमार, प्रिय बेटा मदन, रहना तू सदा आनंद, चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा और किसी से ना कहना, मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को बिसिया दे देना। रे बिसिया तो हमारी बहन की नाम है। और ये है हमारे रुवेश पासवान का सुपुत्र है मन्नू कुमार, युवराज कुमार, जिन्होंने अपने पवित्र हाथ से स्वर्गीय सिकंदर बाबू के नाम पर 20 रुपये का दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन कुमार चिट्ठी पढ़ते हैं, प्रिय बेटा मदन, रहना तो सदा आनंद, चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा और किसी से न कहना, मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को बिसिया दे देना। रे मेरे पिताजी लिखे हैं बिसिया दे देना। पहले मैं पूछ लेता हूँ नौजवान का क्या नाम है। कहा कि आपका क्या नाम है? कहा कि चंद्रहास। मेरा नाम चंद्रहास है। कहा कि यदि आपका नाम चंद्रहास है तो हमारी बहन की नाम बिसिया है, हमारी बहन की नाम बिसिया है और मेरे पिताजी इसमें शादी के बारे में लिखे हैं। चंद्रहास मन ही मन सोचा कि हमको भेजा था माला लाने के लिए, यहाँ कहते कि शादी कीजिएगा। मन ही मन सोचते हैं कि क्या करो नहीं करो, क्या करो नहीं करो। चंद्रहास मोने मन सोचते हैं कि पहले ब्याह ही कर लेते हैं नहीं, अब बाद में माला लेकर के जाएंगे। चंद्रहास का हाँ, चंद्रहास का कि ए राजकुमार लगाने फिट कर दीजिए। जो ही कहने के लगाने फिट कर दीजिए। राजा वाली बात, तुरंत पंडित जी को बुलवाया गया, मरबा बनाया गया। कुछ सहेली चंद्रहास के आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग की धोती कुर्ता दुल्हा बना करके बैठा देती है। पंडित जी कहते हैं कि दुल्हा और दुल्हन को मरबा पर लाया जाए। दुल्हा और दुल्हन को मरबा पर लाते हैं। पंडित जी शादी का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सहेली सब भजन गा रही है। आज कुंतलपुर नगरिया नेहाल सखिया, दुल्हा दुल्हन के जोरी कमाल सखिया, दुल्हा दुल्हन के जोरी कमाल सखिया।
लाल लाल धोती शोभे लाल रे पगरिया, लाल लाल धोती शोभे लाल रे पगरिया, हाथवा में रेशमी रुमाल सखिया, सखिए हाथवा में रेशमी रुमाल सखिया, दुल्हा दुल्हन के जोरी कमाल सखिया, दुल्हा दुल्हन के जोरे कमाल सखिया। हाँ देखिए शादी हो जाती है, वृथा न जाई देव ऋषि बनी। तो एक बार भगवान के नाम पर दोनों हाथ उठा लीजिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ए बाबू जब शादी हो जाती है तो देखिए, जब बेटी की विदाई होती है समाज में तो एक माँ का क्या कर्तव्य बनता है। मेरी बेटी अपना ससुराल जा रही है अपना घर बसाने के लिए, तो हम अपनी बेटी को क्या शिक्षा दूं। एक पिता का क्या कर्तव्य बनता है कि मेरी बेटी दोनों कुल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपना ससुराल जा रही है, हम अपनी बेटी को क्या शिक्षा दूं। एक भाई का क्या कर्तव्य बनता है कि मेरी बहन अपना ससुराल जा रही है अपना घर बसाने के लिए, तो हम अपनी बहन को क्या शिक्षा दूं। तो देखिए एक माँ का क्या कर्तव्य बनता है। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि ये बेटी, माँ कहे छे अपना बेटी से कि बेटी बेटी गे, माँ कह रही है कि बेटी गे अम्मा जी से बढ़ के, अम्मा का मतलब होता है माँ, नहीं अम्मा का मतलब माँ होता है कि ये बेटी तो अपना ससुराल जाए छी, माँ से ज्यादा सेवा सास के कर भी, क्या कि हमें जब तक रहलियो तोरा साथ तो हमर सेवा कर ली, अब सब दिन के लिए अपना सास के सेवा कर भी। बेटी कहे, माँ कहे छे अपना बेटी से, बेटी बेटी गे अम्मा जी से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है गे, बेटी गे अम्मा जी से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है गे, बेटी गे बाबू जी से बढ़ के अपन ससुर के मानी है गे, बेटी गे बाबूजी से बढ़ के अपना ससुर के मानी है गे, बेटी गे भैया जी से बढ़ के छोटा का देवर के मानी है गे, बेटी गे भैया जी से बढ़ के अपना देवर के मानी है गे, आ बेटी गे भैया जी से बढ़ के छोटा का देवर के मानी है गे, बेटी गे भैया जी से बढ़ के छोटा का देवर के मानी है गे, बेटी गे टोला परो सीना से मिलके रही है गे, बेटी गे टोला परो सिन से मिलके रही है गे, आ बेटी गे टोला परो सीना से मिलके रही है गे, बेटी गे टोला परो सिन से मिलके रही है गे, आ बेटी गे मिलके रही है गे, बेटी गे मिलके रही है गे, आ बेटी गे मिलके रही है गे, बेटी गे मिलके रही है गे। और आइए आप हैं पंकज पासवान, अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर हमारी कीर्तन मंडली को ये 51 रुपये का दान दिए हैं। जय हो पंकज बाबू की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। पंकज बाबू के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।
तो देखिए शादी हो जाती है। कहा गया है कि वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, सास ससुर को भोजन देकर। और ये हैं हमारे, ये हैं विजेंद्र बाबू और सिकंदर बाबू के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर तो देखिए अपने पिताजी के नाम पर हमारी कीर्तन मंडली को हमारे विजेंद्र बाबू की तरफ से और हमारे विजेंद्र बाबू की माँ कपूर्णा देवी की तरफ से ये 21 रुपये का दान गुरु महाराज के दरबार में आया है। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हाँ ए बाबू देखिए, और ये हैं खुरबुरी पासवान की धर्म पत्नी हैं, जिन्होंने अपने पवित्र हाथ से स्वर्गीय सिकंदर बाबू की दिवंगत आत्माओं की शांति और सदगति के लिए 51 रुपये का दान है। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। गुरु महाराज उन्हें सुख और शांति का दान दें, परिवार सुख में जीवन को बिताते रहे, यही हमारी कीर्तन मंडली गुरु महाराज से कामना करती है। हाँ तो देखिए बाबू, शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद बेमनमा राजा सोचलखिन, अपना सिपाही से कहे छे, सिपाही अब यहाँ से चलल जाए, हमर बेटा मदन कुमार चंद्रहास के कत्ल करके मृतलोक से परलोक भेज देने होते। ए बाबू, जब वहां से आते हैं तो अपने दरवाजे पर जो ही पहुंचते हैं, देखा चंद्रहास के आंख में काजल। हाँ तनी माता जी अपने हमरा तरफ नजर दौड़ियो हैं, उन्ने तो गरी जेबे करी छे, तनी ने घुर जियो न। देखा पलथी मार के बैठ जाएगी बढ़िया से। हाँ देखिए, देखा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग की धोती कुर्ता, दुल्हा बन करके बैठा है। इस दृश्य को देख करके राजा साहब की आंखें लाल हो जाती है, भिरकुटी तन जाती है, भुजाएं फरकने लगी। क्रोध में देखियो कि हमर नाल बादक के मुंह देखियो, कहे छथिन तनी महन जी हमर वाला कहानी कह दियो तब बढ़िया से बजेबे। तनी हमरा नाल बादक के मुंह देखियो। एहनी एलखिन हमरा गांव, इनकर घर छै कन्ने चौथम पिपराई में तिलै। हाँ एहनी एलखिन हमरा घर पर, एगो सुपारी लेके, महन जी सुपारी लियो। हम कहलिए कि सुपारी की करबे, हम सोचलिए लगे छे हिनकर नाना मर गेलखिन ने, द्वाल दे लेलखिन। कहलिए सुपारी की करबे, कहलके के सुपारी लियो न नौता छिए। कहलिए कोन चीज के नौता, तेहनी कहे छे कि 12 तारीख के हमर बियाह छिए। देखिए तो हम कहलिए यो 12 तारीख के तो द्वाल हमें गए लेलिए, केना होते। कहलखिन कि महन जी अपने 12 तारीख के हमरा बियाह में नहीं जेबे ने, तो हमें अपने के साथी ढोलक बजबे ले नहीं जेबे। हाँ ढोलक बजबे ले नहीं जेबे। तो कहलिए कि ठीके छे, घर भैया के फोन कर दिलिए, यो हमरा नाल बादक के 12 तारीख के बियाह छिए, एकाएक लगन बरस गले से अपने दोसर कलाकार के गवैया के कर लियो। कल के महन जी अपने दौल गए लेलिए, आए 3-4 रोज समय बचल, अभी कहे छे दोसर गवैया के कर लियो, केना होते। कहलिए सरकार माफ कर दियो। 12 तारीख के लिए हिनका घर पर गलिए, खाना पीना भोज भात खेलिए। आय माय हिनका आँख में काजल, हाथ में मेहंदी, दुल्हा बना के मोर पिन्हा के, गीत मंगल गा के गाड़ी में बैठबे लगले। हमें कुछ दूर में खड़ा रहिए, हमरा हिनी आवाज लगावे छथिन, महन जी। कहलिए हाँ। कल के जय गाड़ी में, तनी ध्यान से सुनबे, जय गाड़ी में हमें बैठबे न, वह गाड़ी में यूं बैठ जेबे। कहलिए ठीके छे, वह गाड़ी में बैठ लिए। हिनका ससुराल पहुँच लिए, जेठ अखाड़ के महीना रहे। जहिना द्वार पर गाड़ी लगे छे, धै के मूसलाधार बरसा दिया लगले। बरसा जब दिया लगले, सब बराती, एगो स्कूल रहे बगल में, सब बराती दौड़ के स्कूल में भाग गए। हमहू और चल गए स्कूले में, एक गमछा बिछा के सुत रहिए। आय माँ एलखिन, गीत मंगल गा के हिनका गाड़ी से निकाल के मरबा पर ले गए। हिनी सब विध बाद में ठीके ठाक रहलखिन, असल के विध में हिनी रुस गए।
कौन विध में? सब विध बाद में ठीके ठाक रहा आ सिंदूर दाने नहीं करे। आ सिंदूर दान नहीं करे तो हिनी की कर लखीन, आँख मुन ललखिन आ गाल फुलाए के कदीमा के तरह लटकाई ललखिन। आ तनी देखियो गाल केना फुलेलके, तनी हमरा झाइल मास्टर के मुंह देखियो केना गाल फुलेलखिन। गाल फुलाए के कदीमा के तरह लटकाई ललखिन। आय माय कहे कि दुल्हा जी तनी सिंदूर दान करियो ने, वर्षा पड़े छे, साड़ी भींज गले, साया भींज गले, ब्लाउज भींज गले, भर रात जागले छिए, यहाँ सिंदूर दान करबे, हमें अपन अपन घर जेबे नहीं। माय लोग शादी में बेसी जागे छथिन। कल के कि दुल्हा जी सिंदूर दान करियो न। आय माय हाथ घींचे इधर, आई बैक गियर धरबे इधर, जना हाथ में लकवा नहीं मार दे छे ओना हाथ ही नहीं घींचे। बख्तियारपुरी ने हाँ हाथ घींचे इधर। इनका ससुर जी के पता चल गए, इनका ससुर जी एलखिन। कल के दुल्हा बाबू हाँ। और आइए आप हैं पिता स्वर्गीय जय कृष्ण और उनका पुत्र है अमरेश कुमार, शिवाय कुमार, जिगर कुमार, जिन्होंने अपने पवित्र हाथ से 21 रुपये का दान धर्म खाता में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर कुमार, जिन्होंने अपने पवित्र हाथ से 21 रुपये का दान दिए हैं। तो देखियो तनी ध्यान से सुनबे 1 मिनट। आय माय हाथ घींचे इधर, सिंदूर दान करे खातिर, आई बैक गियर धरबे इधर, जना हाथ में लकबा नहीं मार दे वही हाथ करे, सिंदूर दाने नहीं करे। इनका ससुर जी कहे कि दुल्हा जी सिंदूर दान करियो ने, हमरा 5 गो थ्रेसर छे भुट्टा दौनी करे वाला, एगो थ्रेसर दे देबे, थ्रेसर लेबे। इन्हीं कहे मतलब नहीं। इनका ससुर कहे छथिन महन जी के साथ में ढोलक बजेने घुरे छे, गाँव गाँव दही चूड़ा खेने घुरे छे, ढोलक लेबे ढोलक। इन्हीं कहे छथिन इनका ससुर जी सोचलखिन कि ढोलक नहीं लेते, कल के हारमोनिया लेबे हारमोनिया। कहे छथिन इनका ससुर जी मोने मन सोचलखिन कि दुल्हा जी के मुंह में भजा बीमारी पकड़ लेलखिन। कहे छे जनरेटर लेबे तो कहे छथिन ढोलक लेबे तो हारमोनिया लेबे तुम, तनी महन जी से भेंट करिए। स्कूल पर पहुँचलखिन, महन जी जुलूम हो गए। कहलिए की बात हले? कल के दुल्हा जी के मुँहे में भजा बीमारी पकड़ लेके। देखियो हमें मोने मन सोचे छिए कि भजा बीमारी गाय माल के ने धरे छे, आई दुल्हा जी के मुँह में भजा बीमारी केना धर के मुँह देखियो केहन करतनी। हाँ भजा बीमारी। कहलिए कि की बात छिए? कल के तनी मरवा पर चलियो के न। हम इनका ससुर के कहलिए देखियो, एक गो कुर्ता, एक गो धोती, एक गो गमछा लेने आयल छिए। तीत जेबे मरवा पर जेते जीते तो तितल के पिन्हबे हमें। इनका ससुर जी कहे छथिन महन जी यहाँ का धोती देवे, कुर्ता देवे, गंजी देवे, गमछा देवे। हमें मोने मन सोचे छी तितल का तो हमरे न हो जेते नहीं, ये सब तितल का हमरे न हो जेता है। और ऊपर से मिलते तो चल दिलिए, तितबे न करबे। हिनका लगा पहुँचे छिए तो हिनी आँख मुन्ने आ गाल फुलाए के कदीमा के तरह लटकेने। केना फुलेने रहे आँख में? हाँ गाल फुलाए के कदीमा के तरह लटकेने रहे। हिनका तखनी केना कहतिए यो ढोलकिया नहीं, केना कहतिए यो ढोलकिया। तखनी कहलिए यो दुल्हा जी यहाँ सिंदूर दान करियो ने, किया रूसै छिए? हमरा देखलखिन तो आँख खोललखिन। कल के महन जी हम नहीं रूसै छिए। कहलिए देखियो कि यहाँ ससुर जी गेलखिन बोलबे ले हमरा। बाजियो ने की लेबे? कहे छे महन जी हम बर्फ लेबे, बर्फ। ससुराल में बर्फ खाए छे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ए बाबू राजा साहब देखा चंद्रहास के आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, दुल्हा बन करके दौड़ जाते हैं अपने बेटा के पास और अपने बेटा के गाल पर तमाचा खींच लिया। तमाचा के मार से मदन कुमार गाल को सहलाने लगा। कहा कि पापी कहीं का, मैंने चिट्ठी में लिखा था
कि चंद्रहास को जहर दे देने के लिए, विष दे देने के लिए नहीं, और तुमने मेरी बेटी के साथ शादी कर दिया। एक भिखमंगनी के बेटा के साथ मेरी बेटी की शादी कर दिया। एक फूल को तूने कीचड़ में फेंक दिया। शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? ए बाबू, मदन कुमार कहा कि पिताजी आप ही तो चिट्ठी लिखे थे। विचार कीजिएगा, जो समाज में गंभीर व्यक्ति होते हैं वो गंभीर से काम ले लेते हैं। गंभीर व्यक्ति को आप गाली भी दीजिएगा तो गंभीर व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, चला जाएगा रास्ता धर करके। मदन कुमार कहा पिताजी आप ही तो चिट्ठी लिखे थे। कहाँ है वो चिट्ठी? मदन कुमार चिट्ठी देते हैं और वो राजा साहब चिट्ठी पढ़ते हैं। प्रिय बेटा मदन, रहना तू सदा आनंद। चिट्ठी खोल के पढ़ना बेटा, और किसी से ना कहना। अब मेरा छाती शीतल ठंडा है, चंद्रहास को बिसिया दे देना। रे बिसिया दे देना? मैं तो लिखा था विष दे देने के लिए, यहाँ लिखा है बिसिया दे देना। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ए बाबू, राजा साहब मन में विचार करते हैं, हम लिखे थे विष दे देने के लिए, यहाँ लिखा है बिसिया दे देना। लगता है कि चिट्ठिए लिखने में गड़बड़ घोटाला हो गया। नहीं, चिट्ठिए लिखने में गड़बड़ घोटाला हो गया, शादी न हो गया। जब तक उस भिखमंगा बेटा को जान से नहीं मारूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। चंद्रहास के पास चल देते हैं। चंद्रहास देखा ये मेरा ससुर जी आ रहे हैं, यही राजा साहब हमको 4 जल्लाद के साथ मारने के लिए भेजा। आज मैं प्रणाम ससुर कह करके रहूंगा। जब सामने आते हैं कहते हैं ससुर जी प्रणाम, तो राजा साहब कहा कि खुश रहो जमाई जी। ऊपर ऊपर जमाई जी और भीतर से कसाई जी। देखिए भीतर से मारने का षड्यंत्र रच रहा है। राजा साहब कहा कि दुल्हा जी बहुत खुशी की बात है, आपने मेरी बेटी के साथ शादी किए, और मेरे बाप दादा का खानदान का नियम है कि नया दुल्हा जो होते हैं ना, तो दुल्हा और दुल्हन कोहबर घर जाने से पहले दुल्हा जी जाते हैं माँ काली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। जाइएगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। चंद्रहास कहा कि बाबूजी प्रसाद चढ़ाने में थोड़े कोई दिक्कत है, दीजिए ना हम प्रसाद चढ़ाते हैं। सोने के थाली में धूप दीप अगरबत्ती पान प्रसाद दिया। चंद्रहास माँ काली के मंदिर में चल देते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। किसकिया के डरिया में, गौर कीजिएगा, भगवती को मनाने के लिए। किसकिया के डरिया में एक मुरी तुलसी फूल सजाने आई है गे मालिनिया। किसकिया के डरिया में एक मोरे तुलसी फूल सजाने आई है गे मालिनिया। सजाने आई है गे मालिनिया, गे नैने आई है गे मालिनिया। सजाने आई है गे मालिनिया, गे नैने आई है गे मालिनिया। आशिकिया के डरिया में एक मोरी तुलसी फूल सजाने आई है गे मालिनिया। ये सिकिया के डलिया में एक मोरे तुलसी फूल सजाने आई है गे मालिनिया। मदन कुमार देखा रे वो दुल्हा जी कहाँ जा रहे हैं और दुल्हा जी के हाथ में क्या है। मदन कुमार आवाज लगाते हैं, दुल्हा जी, दुल्हा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि बाबूजी का कहना है कि हमारे गांव में जिनकी नई शादी होती है, दुल्हा और दुल्हन कोहबर घर जाने से पहले दुल्हा जी जाते हैं माँ काली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ए बाबू मदन कुमार, ए बच्चा को शांत करियो ना, हल्ला कर। मदन कुमार कहा ए दुल्हा जी पिताजी का दिमाग खराब हो गया, लाइए प्रसाद वाला थाली हम ही चढ़ाते हैं। मदन कुमार लेकर के चल देते हैं। इधर राजा साहब 2 जल्लाद को फिट कर दिया। दोनों जल्लाद से कहा जल्लाद अभी अभी तुरंत माँ काली के मंदिर जाओ, जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आएगा उसका सर काट करके गिरा देना। ए बाबू दोनों जल्लाद माँ काली के मंदिर में छिप जाते हैं। जो ही मदन कुमार आगे बढ़ते हैं
और जो ही बढ़ते हैं माँ काली के मंदिर में पाँव रखते हैं, दोनों तरफ से दोनों जल्लाद चला दिया। मदन कुमार का सर कट करके नीचे खून की धार बह रहा है। जब खून की धार बह रहा है, दोनों जल्लाद देखा, रे ये मदन कुमार का मैंने खून कर दिया, राजा साहब हमको फांसी दे देगा। दौड़ जाते हैं, राजा बाबू, राजा बाबू। तब तक में चंद्रहास आ जाते हैं राजा के पास। कहा दुल्हा जी आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए भेजा, तो आप यहाँ चले आए। कहा कि रास्ते में मदन भैया मिल गया, हमको लौटा दिया। आहा। तब तक में जल्लाद आते हैं, ए राजा बाबू मैंने आपके बेटा का खून कर दिया। बाजा ऑपरेटर आप जहां कहीं भी हो, आप अपने बाजा के पास चले आवे। और आइए, आप हैं हमारे शंकर बाबू, जिन्होंने अपने पवित्र हाथ से स्वर्गीय सिकंदर बाबू के नाम पर, स्वर्गीय सिकंदर बाबू के श्राद्ध कर्म के अवसर पर 50 रुपये का दान दिए हैं। शंकर बाबू के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। गुरु महाराज उन्हें सुख और शांति का दान दे, सौ परिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। बाजा वाला को बोलिए 10-20 मिनट आ रहे। देखिए आवाजें नहीं है, देखिए टोन टोन। तार ले जाइए, पकड़ कर दिए। ठीक है। हाँ तो देखिए बाबू क्या होता है। उधर से आते हैं, कहा कि राजा बाबू मैंने आपके बेटा का खून कर दिया। कहा क्या कहा तूने मेरे बेटा का खून कर दिया, शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? कहा कि राजा बाबू आप ही तो कहे थे कि जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आएगा उसका सर काट देना। तुम आपका बेटा मंदिर गया प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैंने आपके बेटा का सर काट दिया। ए बाबू, राजा साहब दौड़ जाते हैं, अपने बेटे की लाश को देखकर माँ काली के हाथ में तलवार, वो तलवार को खींच लिया और अपने गर्दन पर चला लिया। दोनों बाप बेटा जय जय सीताराम। कहा गया है बाबू बदला माफ नहीं होता है। नहीं, आप दूसरे के बेटा को खून कर दीजिएगा तो ये बदला कभी माफ नहीं होगा। ये कलयुग है बाबू, बदला माफ नहीं होता है। जो सर काटे आन का दूसरे को मारने के लिए चाहिएगा तो आपको मारने के लिए भगवान तैयार है। अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा बाबू। तो देखिए बाबू क्या होता है। हाँ तो देखिए बाबू क्या होता है।